3 तारीख को जो ग्रहण लग रहा है, 3 मार्च को, होली से एक दिन पहले, कह रहे हैं कि उसके बाद तो मतलब हर तरफ रक्त ही रक्त दिखेगा। क्या सच में इतना डरावना होने वाला है? रक्त ही रक्त होगा ये तो। जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो 5 ग्रह एक साथ में है। ज्योतिष ये कहता है कि 2 से ज्यादा ग्रह एक साथ हो जाए तो युद्ध की अवस्था बन जाती है। जब व्हीकल्स चला रहे हैं तो संभल के चलाइए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। स्पेशली ये इम्पैक्ट जाएगा चंद्र ग्रहण पर रिलेशन पर। वृषभ राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है। ये 4 राशि अगर थोड़ा सा सचेत रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहण के समय गर्भवती स्त्रियां लिक्विड फॉर्म में चली जाएं, सॉलिड फूड ना खाएं। होली क्या सब राशियों के लिए अच्छी रहेगी? होलिका की रात को जब आप संवत जलाते हैं, चौराहों पे बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, वो कृपया टापे नहीं। आपके आस पड़ोस, आपके कुलीग्स, कोई भी रिश्ते में हो सकता है, वो आपको कुछ भी ऐसा दे सकता है जिसमें तंत्र का प्रैक्टिस की गई है। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नितिशा जी, मेरा आपसे सवाल अब ग्रहण को लेकर है, क्योंकि 3 तारीख को जो ग्रहण लग रहा है, 3 मार्च को, होली से एक दिन पहले, कह रहे हैं कि उसके बाद तो मतलब हर तरफ रक्त ही रक्त दिखेगा। कुछ लोगों ने ऐसा प्रिडिक्ट किया है। क्या सच में इतना डरावना होने वाला है? सभी को राधे राधे। देखिए, पहली बात तो ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो तो हर साल पड़ते हैं, और रेड मून चंद्र ग्रहण पहले भी पड़ चुका है। ऐसा नहीं है कि अभी जाके पड़ने वाला है। तो रक्त ही रक्त होगा ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो समय है ये शुभ नहीं है, चाहे भारत की सीमाएं हैं या और भी देशों की सीमाएं हैं। और साथ ही साथ ये वाला जो चंद्र ग्रहण है, जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो 5 ग्रह एक साथ में है जो पंचग्रही राजयोग बनाते हैं। और ज्योतिष ये कहता है कि 2 से ज्यादा ग्रह एक साथ हो जाए तो युद्ध की अवस्था बन जाती है। अच्छा। युद्ध मतलब ग्रहों में एक युद्ध चल रहा है, क्योंकि कोई मित्र भी है और कोई एनिमी भी है। इट मीन्स मुझे लग रहा है कि आने वाला समय डिफिकल्ट है बहुत से सेक्टर्स को लेकर के, लेकिन रक्त ही रक्त बहेगा इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। क्योंकि अगर सीमाओं पे कुछ होता भी है तो सीमाओं के लिए जो सरकारें हैं वो अपना बदला लेंगी, अपने अब स्टेप्स उठाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ घर में अगर आप जब व्हीकल्स चला रहे हैं तो संभल के चलाइए। साथ ही साथ लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। स्पेशली ये इम्पैक्ट जाएगा चंद्र ग्रहण पर रिलेशन पर। अच्छा। जैसे पति पत्नी के रिलेशन खराब हो रहे हैं, या भाई भाई के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, या दोस्ती खराब हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि रक्त बहेगा। इसको रक्त बहने का एक आप सिंबॉलिक रीजन रिश्तों में खटास को देख सकते हो। मतलब ज्यादा एग्जेजरेट किया जा रहा है इस तरह से। जी। अब पहले भी तो तमन्ना जी चंद्र ग्रहण पढ़ते रहे ना, अभी तो फिर अगस्त में फिर पड़ जाएगा। हाँ। तो अगर अभी रक्त इतना बह जाएगा तो फिर अगस्त में क्या होगा? अच्छा, चलिए, ये जो ग्रहण है क्या कुछ राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है? कुछ राशियों को सचेत रहने की जरूरत है? देखिए, ग्रहण किसी भी राशि के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, राशियों को सचेत रहने की जरूरत बहुत है। स्पेशली वृषभ राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है। ये 4 राशि अगर थोड़ा सा सचेत रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जल एलिमेंट और एयर एलिमेंट दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। तो जल, ये वाला जो चंद्र ग्रहण है ये जल से संबंधित बीमारियां लाएगा, यानी डायरिया होना या जल से संबंधित जितने भी इन्फेक्शन है वो बढ़ेंगे। और एयर, क्योंकि एयर एलिमेंट में इस समय राहु है, तो एयर से संबंधित बीमारी, आप देख रहे हो मौसम चेंज हो रहा है, सभी को सर्दी खांसी हो रही है, ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। कई लोगों ने ये भी प्रेडिक्शन किया कि पैंडेमिक आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि पैंडेमिक आने वाला है। हाँ, थोड़ा सा हेल्थ पर इसका असर पड़ेगा। ये विरोधाभास आजकल ज्योतिषियों में भी बहुत हो गया है। देखिए, पैंडेमिक 2020 जैसा, कोरोना जैसा तो मैं नहीं देख रही हूँ। ये बात सही है, और छोटी मोटी बीमारियां तो हमेशा लगी रहती है। अब इस समय कैंसर के रोग ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप इस साल 2026 को देखोगे तो 2026 में हमें कैंसर बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है। कहते हैं ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि गर्भ एक ऐसा
शिशु का एक ऐसा स्थान है जहाँ से उसने भी बाहर आना है। तो गर्भ धारण और गर्भ की पूरे जो 2 समथिंग डेज रहते हैं, 9 महीने, वो बहुत प्रिकॉशनली होते हैं। तो इस समय बहुत प्रिकॉशन रखा जाता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि ग्रहण का असर शिशु पर पड़ता है। तो कैसे रख सकते हैं? और शिशु पर ग्रहण का असर मानसिक भी पड़ता है और फिजिकली शारीरिक भी पड़ता है। तभी कहा जाता है कि सीधे बैठो, कोई भी चीज़ बंद मत करो, कोई काटने वाली या नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार चंद्र ग्रहण के बाद बच्चा पैदा हुआ, उसके यहाँ पे चोट थी या यहाँ कट का निशान था। इसको कई बार हम लोग ये मानते हैं कि पिछले जन्म से आया है वो, लेकिन इसका असर ग्रहण के समय भी देखने को मिलता है। तो ग्रहण के समय प्रिकॉशन हर गर्भवती स्त्री को लेना चाहिए। जैसे कहते हैं चंदन का लेप लगा लिया या गेहूं मिट्टी जो आती है वो लगा ली, ये सब आप करते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ग्रहण के समय गर्भवती स्त्रियां लिक्विड फॉर्म में चली जाएं, सॉलिड फूड ना खाएं, क्योंकि ग्रहण का जो काल है वो साइंटिफिकली पेट में जो भी भोजन है वो नहीं पचा पाएगा। अच्छा। तो लिक्विड अगर डाइट लें तो अच्छा रहेगा। और चंदन का लेप जरूर लगाएं और और डरे नहीं। और अगर उस दिन कोई बच्चा पैदा हो जाता है ग्रहण वाले दिन, तो देखिए ग्रहण वाले दिन तो बच्चे पैदा होंगे ही होंगे। हाँ, अब उनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग भी आएगा, यानी बच्चे की मदर की और उसकी मानसिक हेल्थ थोड़ी सी खराब रहेगी। इसके लिए चंद्रमा के वैदिक मंत्र 44,000 जाप करवा लीजिए या 1.25 लाख जाप करा लीजिए, और जो नक्षत्र में पैदा हुआ उसकी पूजा करवा लीजिए। अपने आप चीजें बैलेंस होने लग जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है ये कठिनाई है तो ऐसे बैलेंस करो, वो ये नहीं कहता कि उपाय है ही नहीं। हाँ, लेकिन 100% तो उपाय किसी भी चीज का नहीं है। और ये ग्रहण कितने से कितने बजे तक रहेगा? ये ग्रहण जो पड़ने वाला है शाम को पड़ रहा है, तो भारत में भी देखने को मिलेगा। तो ये चंद्र ग्रहण 3:20 से आरंभ होगा और लगभग 7 बजे तक रहने वाला है। लेकिन 9 घंटे पहले इसका सूतक काल लग जाएगा। तो 9 घंटे पहले यानी सुबह 6 बजे के आसपास इसका सूतक काल लग जाएगा। तो भोजन तो सूतक काल में किया जा सकता है, लेकिन 3:30 से 7 बजे तक गर्भवती स्त्रियां और जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो तो कुछ लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन जो यंगस्टर हैं वो कम से कम भोजन ना ले। अच्छा, इसके पीछे वही साइंटिफिकली रीजन है कि हमारा जब जो डाइजेशन सिस्टम है वो काम नहीं करता है इस समय, तो भोजन नहीं करना चाहिए। और जितना आप जाप कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको एक इजी लैंग्वेज बोलूँ तो पोर्टल खुला हुआ है, तो हमारी जो भी जाप है वो वहाँ पहुँच रहा है। एक दूसरा लैंग्वेज बोलूँ तो वो ये है कि किसी भी ग्रह को ग्रहण लगा है, सपोज दैट आपके साथ कोई मुश्किल वाली हालात आई, मैंने आपकी हेल्प करी या आपके लिए कुछ किया, तो आप याद रखोगे मुझे कि इसने किया था। जब भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है, आप अगर उनके मंत्रों का जाप करते हो तो उनको बल मिलता है। तो वो भी अपनी कृपा हमको ज़्यादा देते हैं कि हाँ इसने मेरे मंत्रों का जाप किया है, क्योंकि उनको बल मिल रहा है। तो ग्रहण के समय अगर आप उस ग्रह से रिलेटेड या उनके इष्ट देवता का जाप करते हो तो उस ग्रह को बल मिलता है। जैसे सूर्य ग्रहण में हम श्री हरि विष्णु का जाप करते हैं, चंद्र ग्रहण में हम शिव जी का जाप करते हैं, तो चंद्रमा को बल मिलता है। ठीक। और इससे हमारी मनोस्थिति अच्छी होती है, हम बैलेंस करते हैं लाइफ में आगे, और साथ ही साथ हमारी जो ओवर थिंकिंग है या मन एकदम डाउन हो जाता है या हार्मोनल डिसबैलेंस, वो भी बैलेंस होने लगते हैं। इसीलिए साधु महात्मा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय सबसे ज्यादा तपस्या करते थे, ताकि वो आगे भी अपने आप को बैलेंस कर सके। और फिर होलिका दहन हो जाएगा, है ना, इसी रात होगा, तो होलिका दहन में भी कुछ जरूरी? देखिए चंद्र ग्रहण वाले दिन कई लोग कह रहे हैं कि होलिका दहन 3 मार्च को होगा, लेकिन मैं बहुत क्लियर कर दूं कि होलिका दहन का कोई भी शुभ मुहूर्त 3 मार्च को है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि होलिका दहन निश्चित काल रात्रि के समय का पीरियड है। आपने होलिका दहन कभी दिन में होते नहीं देखा है। तो जो 2 तारीख की शाम है वहीं से हमें अमावस्या की तिथि प्रारंभ मिल रही है, जो 3 तारीख को समाप्त हो जाएगी। इसलिए होलिका दहन मेरे अकॉर्डिंग 2 तारीख की शाम को होना चाहिए। ठीक है। 3 तारीख को अगर कुछ लोग होलिका दहन कर भी रहे हैं तो वो चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा 7 बजे, उसके बाद 1.5 घंटे का मुहूर्त है, कर सकते हैं। अन्यथा कोशिश करें बचे, नहीं तो रात को 11:15 बजे जब निश्चित काल लग जाएगा, एक मुहूर्त तब मिल रहा 3 तारीख को। 2 मार्च को होलिका दहन कर रहे हैं तो 4 मार्च को होली खेलेंगे, क्योंकि 3 मार्च को ग्रहण होने के कारण होलिका नहीं खेली जाएगी। और 4 को होली है ना? हाँ जी। तो चलिए थोड़ी सी बात होली पे भी कर लेते हैं। होली किस तरह से मनाई जाए और होली क्या सब राशियों के लिए अच्छी रहेगी, रंगों का प्रयोग होता है, तमाम चीज़ें पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल ज्योतिष जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है और बड़े साइंटिफिकली आप लोग बताते भी हैं, तो इसके बारे में। देखिए होली
कृष्ण जी का एक ऐसा त्यौहार है जो उनको बहुत पसंद है, और वृंदावन ब्रिजवासी ये होली खेल रहे होते हैं। देखिए, होलिका को हमें समझना पड़ेगा। हमारा विक्रम संवत 2082 भी इसी के बाद समाप्त होगा। हमेशा होलिका के बाद हमारा विक्रम संवत समाप्त हो जाता है, शक संवत। होलिका दहन को होलिका दहन कहते हैं, वैसे ये संवत दहन है। संवत दहन यानी जो पिछले साल हम लोग जो कार्य नहीं कर पाए, जो कार्य हमारे रुके, जहाँ पे हमारे जीवन में निगेटिविटी आई, वो सब जलाते हैं। कुछ भी नया करने से पहले हमें पुरानी चीज़ों को तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अलमीरा खाली करनी है नए कपड़ों के लिए, तो पुराने कपड़े हटाने पड़ेंगे। तो ये वो समय होता है जब आप निगेटिव चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हो। ठीक। इसीलिए होलिका दहन बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है। लेकिन 5 लोगों को होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए, ये भी आप नोट कर लो। अच्छा। 5 लोग अगर होलिका दहन को देखते हैं तो शुभ नहीं माना जाता। जिनकी अभी 1-2 महीने पहले शादी हुई है, अच्छा, वो होलिका दहन फर्स्ट ना देखें तो बहुत शुभ रहेगा। जो भी गर्भवती हुई हैं, वो उनको भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। और जिनका बेबी अभी 2 या 3 महीने या 6 महीने का है, उनको भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। जिनके घर में अभी अभी डेथ हुई है, वो भी होलिका दहन को ना देखे तो अच्छा है। तो ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे चले जाते हैं होलिका दहन में अपनी निगेटिविटी जलाने, ये वो लोग हैं जिनको इस साल या हर साल होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। अगर आप अभी अभी शादी हुई है, नियर बाई गर्भवती हुई है, नियर बाई आपका बेबी हुआ है, या नियर बाई कोई डेथ हुई है, अब आप क्या करें अपनी नेगेटिव एनर्जीज को जलाने के लिए? आपकी सासू माँ या आपके घर में और कोई लोग हैं, वो आपके तरफ से या आपकी मदर आपके लिए एक नारियल या पीली सरसों आपके ऊपर से उतार कर 3 बार क्लॉकवाइज वो जला करके वो दहन करके आ सकती हैं। इससे जो भी आपकी नज़र होगी, निगेटिविटी होगी, वो भी रिमूव हो जाएगी। ठीक। जैसे मैंने बोला कि 5 लोग एक साथ ना जाएं। अगर आपकी सासू माँ के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो कृपया सासू माँ के साथ भी ना जाएं, या भाई के साथ अच्छे नहीं है, या हस्बैंड के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो उनके साथ भी होलिका दहन को ना देखें। आप ये कर सकते हो कि उनका उतारा कर लें, अपना उतारा कर लें, अलग अलग चले जाओ। लेकिन रिलेशनशिप जब अच्छे ना हो, जब आपके मन में खटास आ रही हो, उस समय के पीरियड में होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए। अब वैसे नॉर्मली जा सकते हो। ठीक है। होली पे भी कोई उपाय होते हैं? क्योंकि होली पे कहते हैं कि टोने टोटके भी बहुत होते हैं, तंत्र मंत्र बहुत होता है, तो कैसे बचा जाए और किस तरह से किए जाता है? देखिए, साल की 5 रात्रियां ऐसी रात्रियां हैं जब टोने टोटके, काला जादू, तंत्र मंत्र, सिद्धि सब कुछ हो सकती है। तो हम ब्लैक की तरफ देखते ज़्यादा है, लेकिन इस समय सिद्धियां प्राप्त भी होती है। बहुत से लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो मैं पहले तो कहूँगी कि होलिका का टाइम ही इतना शुभ है, इतना पॉजिटिव टाइम है। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि नकारात्मक एनर्जी हाई हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, और अगर हम पॉजिटिव एनर्जी को नहीं बढ़ाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी हाई रह जाएगी। इसलिए इस रात को साधनाएं भी की जाती है। बहुत से लोग साधना करते हैं। तो ये 5 रात्रियां होती हैं, एक मोहरात्रि, एक दारुण रात्रि, दिवाली की महारात्रि जो सबसे ज़्यादा काली मानी जाती है, और होलिका की रात्रि और शिवरात्रि। होलिका की रात को जब आप संवत जलाते हैं, उसके बाद आप जब वहाँ से आ रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा चौराहों पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। वो कृपया टापे नहीं, क्योंकि अगर आपने टापा तो वो एनर्जीज जो भी, चाहे वो हेल्थ के लिए किया गया है या किसी भी रीज़न से किया गया, वो आपके साथ जुड़ जाएगी। अब दूसरा एक चीज़ आपको समझना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि कुछ खाओ नहीं, कुछ पियो नहीं। ये बात भी बिल्कुल सच है, क्योंकि जो ईर्ष्या में भरा हुआ है, आपके आस पड़ोस, आपके कुलीग्स, कोई भी रिश्ते में हो सकता है, वो आपको कुछ भी ऐसा दे सकता है जिसमें तंत्र का प्रैक्टिस की गई हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। तो एक हमारे मेडिकल स्टोर वाले, अच्छी प्रॉपर्टी है उनके पास, और भाई बहनों का विवाद चल रहा है। उनको मिठाई दी गई और लड्डू में पारा था। पारा। और जब उन्होंने लड्डू खाने की कोशिश करी, तो उन्होंने देखा कि लौंग लगा हुआ है कहीं पे। तो लड्डुओं में लौंग होता नहीं है, तो उनका दिमाग ठनका। और फिर जब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करी और वो भेजा गया लैब में, वहाँ से बिल्कुल रिटर्न रिपोर्ट आई कि इसमें पारा मिलाया गया। बाप रे। खाया नहीं? खाया नहीं, बच गए। तभी उन्होंने मुझे आगे बताया कि ये मेरे साथ हुआ। तो ऐसी प्रैक्टिस की जाती है। अब वो जिनके पास उनके रिलेटिव्स जाते होंगे, वो तांत्रिक के पास जो भी इजी वो रहा होगा, उसने वो मिला दिया, और फिर वो कहते हैं कि हम तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। तो जो अच्छा तांत्रिक है तमन्ना जी, वो कभी भी 1-2 लाख के पीछे, 10 लाख के पीछे आपका कोई काम नहीं करेगा।
मैं मान ही नहीं सकती। अगर मुझे आज सिद्धि मिल जाए तो क्या आप मुझे 10 लाख 20 लाख देके या 1 करोड़ देके मेरे से काम करा लोगे? नहीं, क्योंकि मैं उस सिद्धि से कुछ भी प्राप्त कर सकती हूँ, तो मुझे आपके पैसों की ज़रूरत क्यों? और वैसे भी जो सिद्धि इतनी मुश्किल से मुझे प्राप्त हो, जिसके लिए मैंने इतनी साधना की हो, वो मैं ऐसे ही जाने दूंगी? पॉसिबल नहीं। और जब आपको सिद्धि मिलती है ना, चाहे वो किसी की भी सिद्धि हो, चाहे आप यक्ष सिद्ध कर लो या आप कुछ भी सिद्ध कर लो, वो आपको वैसे भी वो हर चीज़ देता है जो आप मांगते हो, जो आपको चाहिए। अब मैं जैसे माँ पिताम्बरा को बहुत मानती हूँ, तो तमन्ना जी मैं उनसे ये नहीं कहती कि मुझे पैसा दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, क्योंकि वो मुझे सब दे रही हैं, तो मैं मांगू क्यों? या तो मुझे ना दे रही हूँ, मुझ पे ध्यान ना दे रही हूँ, तो मैं मांगू? तो ये क्लियर है कि जो आज भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तंत्र को तो मानती हूँ, पर हर तांत्रिक को तांत्रिक नहीं मानती हूँ। नहीं मानते, ठीक। और प्लीज़ खाएं पिए नहीं, क्योंकि ईर्ष्यावश कुछ भी लोग कर सकते हैं। जैसे किसी घर जाते हैं गुजिया दे देते हैं, गुजिया दे देते हैं, मिठाइयाँ दे देते हैं। पहले तो ये बहुत चलता था, हाँ, चलन ठीक में है, था, हाँ। लेकिन अब थोड़ा सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि वाइट चीज़ों में वैसे भी तंत्र बहुत जल्दी होता है। जितना भी मिल्क प्रोडक्ट है, क्योंकि वो चंद्रमा से डिनोट होता है, तो मिल्क प्रोडक्ट की चीज़ें सबसे पहले तंत्र क्रिया के अंडर में आ जाती हैं। और सब चीज़ों को इतनी जल्दी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसमें गुरु तत्व है, किसी में मंगल तत्व है। चंद्रमा सबसे पहले इसमें आ जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल कमज़ोर है, D9 बर्थ चार्ट में भी कमज़ोर है, तो आप पे तंत्र क्रिया सबसे पहले होगी। जैसे आपने देखा ना कि चौराहे पे कुछ पड़ा था, कई लोग टाप गए, लेकिन उसका असर एक पे ही ज़्यादा हुआ। या एक बस निकल गई, तो बस में 40 लोग बैठे थे, एक पे ही असर ज़्यादा हुआ, तब क्योंकि उसकी कुंडली में भी चंद्रमा और मंगल वीक होते हैं तब। तो होली के दिन भी कोई उपाय हैं ऐसे करने के लिए जिससे? बिल्कुल, पहली बात तो सुबह उठते ही अपने घर में पीली सरसों ज़रूर छिड़किए। और पीली सरसों जब झाड़ू काम वाली आएगी, वो बाहर निकालेगी, तो आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी। फिर एक नारियल लीजिए, अपने पूरे घर में घुमाइए, ताकि आपका वास्तु बहुत अच्छा रह पाए। तो पूरे घर में घुमा के उसको भी दहन करना है आपको, होलिका दहन में जा कर के। और आप लोग होली वाले दिन हल्दी के पानी से ज़रूर नहाएं। ठीक। और साथ ही साथ अपने ऊपर से भी एक नारियल 3 बार क्लॉकवाइज घुमा करके ज़रूर दहन करके आए, पर पर्सन एक नारियल जटा वाला। इससे आपकी जो विक्रम संवत, जो शक संवत जलने का वो है, आपकी निगेटिविटी भी रिमूव होगी, और साथ ही साथ आपके अंदर एक ओरा भी स्ट्रांग होगी। और जो होलिका दहन की जो राख है, वो सबसे पावरफुल है। लोग उसकी वैल्यूज़ नहीं समझते हैं। आप सुबह जाइए 4 से 5 बजे के करीब, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त होता है। होली के दिन? होली के दिन। ठीक है। होलिका रात को जलती है, सुबह चले जाइए और वहाँ से कोई भी जलती हुई लकड़ी उठा करके ले आइए। ठीक। थोड़ी देर में वो राख बन जाएगी। उस लकड़ी को जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा वास्तु खराब है, जिस कॉर्नर में आपको थोड़ा सा वीक फील होता है, जिस कॉर्नर में बहुत ज़्यादा कबाड़ पड़ा हुआ है, या जिस कॉर्नर में आपको लग रहा है कि ये मुझे ठीक नहीं लगता है कॉर्नर, वहाँ रख दीजिए। एक तो आपका वास्तु ठीक हो जाएगा, और वो जो राख आप लाए उससे नहा लीजिए। अगर आप पे जादू टोना तंत्र होगा या तिलक लगा लीजिए, तो वो भी रिमूव हो जाएगा। या फिर आपको पता चल जाएगा, अगर भारी तंत्र है तो आपको फील हो जाएगा कि मेरे पे तंत्र क्रिया की गई है, सिर्फ नहाने से ही। क्योंकि आपकी एनर्जी वो चीज़ को फील करेगी कि कुछ तो है मेरे अंदर जो इस वाटर से कहीं ना कहीं हल्की पड़ी है। आपका ये वाला जो एरिया है, ये वेट कम हो जाएगा, यहाँ पे भार कम होगा, दर्द कम होगा, सिर में दर्द कम हो जाएगा, तो आपको फील हो जाएगा। सिर दर्द लोगों का रह सकता है माइग्रेन के कारण, लेकिन अगर आप पे तंत्र क्रिया है तो इससे आपको फील हो जाएगा कि हाँ मेरा भार कम हुआ है। तो ऐसे पहचान सकते हैं हम कि हम पे जादू टोना किया गया है या नहीं। तो चलिए, होली आप सभी के लिए मंगलमयी हो और खुशियाँ लाए, ढेर सारी खुशखबरियाँ लाए, धन लाए, अच्छी सेहत लाए और आपका कामकाज बढ़ता रहे, यही हमारी उम्मीद है। तो हमारी तरफ से हैप्पी होली, खूब अच्छे से मनाइए और रंगों में डूब जाइए। आप भी मेरे दर्शकों को हैप्पी होली बोल सकते हैं। इस रंगों के त्योहार की आपको बहुत सारी हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और रंगों से खेलिए, और चाहे काला हो चाहे सफ़ेद, क्योंकि हमारे कान्हा जी भी तो काले रंग के हैं ना, तो इसलिए काला रंग हो या सफ़ेद। लेकिन अगर मैरिड लाइफ अच्छा करना चाहते हो, रिश्ता अच्छा करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो इस साल पीले रंग से होली खेल के देखो ना। आपकी धन की स्थितियां स्ट्रांग होने लग जाए तो बताइएगा, लेकिन सुबह पहले उठते ही ठाकुर जी को रंग लगाइए। उसके बाद अपने जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, माता पिता, उनको रंग लगाइए और उनसे आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिए। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share,
follow and subscribe